हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जो कि ये चैप्टर बहुत लंबा सा है, इसलिए बहुत सारे लेक्चर्स इसमें आ चुके हैं। तो हमने पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में हमने यहाँ तक के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना यहाँ से लेक्चर। ट्राई टू मेक दिस 5-साइडेड शेप विथ ऑल इक्वल साइड्स। ठीक है, पेंटागन, उसका नाम क्या है? पेंटागन। अब देखो पेंटागन क्या होता है? पेंटागन, पेंटा मीन्स 5। ठीक है, पेंटा मीन्स क्या होता है? 5, और गॉन मीन्स होता है पॉलीगन का शेप। ठीक है, और देखो पेंटागन का मतलब क्या है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 साइड्स हो, और वो 5 की 5 साइड्स जो हो वो एक दूसरे के इक्वल हो। ठीक है, यही होता है पेंटागन का शेप। इसमें क्या होता है, जो ये वाली साइड होगी वो इसके इक्वल होगी, जो ये वाली साइड होगी वो इसके इक्वल होगी। मीन्स सारी जितनी भी साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और पेंटागन में सिर्फ और सिर्फ 5 ही साइड्स होती हैं। ठीक है, अगर हम 6 साइड्स की बात करें तो 6 साइड्स वाले को हम बोल देते हैं हेक्सागन, ऑक्टागन 7 वाले को। ठीक है, तो ऐसे ना शेप्स के नेम चेंज होते रहते हैं, बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पेंटागन के बारे में। पेंटागन मीन्स होता है जिसमें 5 साइड्स होती हैं, वो भी इक्वल। ठीक है, आप इसे अगर उल्टा भी करके रख लेते हो तब भी ये नहीं है कि इसका नाम चेंज हो जाएगा या फिर ये शेप ही चेंज हो जाएगा, नहीं, ये पेंटागन ही रहेगा, क्योंकि इसमें 5 साइड्स है और 5 की 5 साइड्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, आर दीज राइट एंगल्स। अब हम देखो, जैसा कि हम इस चैप्टर में एंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले हमने शेप्स के बारे में पढ़ा था, 3D शेप्स हो गया, प्रिज्म, पिरामिड, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर हमने धीरे धीरे एंगल के बारे में पढ़ा। तो हम राइट एंगल, ट्रायंगल, सॉरी ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो जाकर वो वीडियो देखे, वरना इसके आगे का टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि ये राइट एंगल इसमें है या फिर नहीं है। एंगल कब बनता है, मैंने ये भी आपको बताया था, जब दो लाइंस एक पॉइंट पे मीट करती हैं। मतलब आप किसी भी मैनर में आप उसको बना लो, एक पॉइंट लिया हमने, उस पर 2 लाइंस बना दी कैसे भी। ठीक है, तो उनके बीच एक एंगल बनेगा। अब हमें उस एंगल को देखना होता है कि वो एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, राइट एंगल है, या 180 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, कुछ भी है, वो हमें इसमें चेक करना होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा है, आर दीज राइट एंगल्स, इसमें जितने भी एंगल्स बने हैं वो क्या राइट एंगल है? राइट एंगल में क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि एक स्ट्रेट एल बनना चाहिए, एल शेप बनना चाहिए, चाहे वो सीधा हो, उल्टा हो, कैसा भी हो, बट एल शेप बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो आपको इसमें एल शेप दिख रही है कहीं? अगर आपको इसमें एल शेप दिख रही है तो इट मीन्स ये राइट एंगल है, बट मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि इसमें राइट एंगल है या फिर नहीं है। ठीक है, ये तो आपको खुद बताना पड़ेगा। डज द शेप ऑफ द पेंटागन चेंज इफ वी जेंटली पुश वन ऑफ दिस साइड? ठीक है, अगर आप किसी भी एक साइड से उसको पुश करते हो तो उसका शेप चेंज होगा या नहीं होगा। बात उस पे आती है कि अगर वो स्टिक से बना है या फिर वो सॉलिड चीज है। सॉलिड चीज को आप कितना भी पुश कर लो उसका शेप चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्टिक से बनाते हो, स्ट्रॉ से बनाते हो, क्ले से बनाते हो, बनेगा तो शेप ही, बट अगर वो जो क्या होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अगर आप उसको पुश करोगे तो उसका शेप चेंज डेफिनेटली हो जाएगा और वो खराब भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसका शेप ही चेंज हो जाएगा। तो अगर देखो ये कोई सॉलिड फिगर तो आपको दिख नहीं रहा, तो अगर आप इसको एक तरफ से, एक साइड से, इससे 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 किसी भी एक साइड से पुश करते हो तो उसका शेप डेफिनेटली चेंज होगा। ठीक है, हाउ डज दिस चेंज द एंगल, और इसका एंगल कैसे चेंज हो जाएगा? देखो साइड में डिफरेंस कैसे पता चलता है जब एंगल चेंज होता है। अगर कोई चीज पहले ऐसे रखी है, अब आपने उसे पुश किया तो वो क्या हो गया, नीचे हो गया, है ना, तो उसके एंगल का बीच का डिफरेंस तो आएगा ना। पहले ज्यादा था फिर कम हो गया, या फिर जो पहले कम है वो ज्यादा हो जाएगा। कैसा भी पुश करते हो उसमें एंगल में चेंज आएगा, तभी वो साइड भी चेंज होती है। ठीक है, आगे है
कैन यू मेक अ सर्कल यूजिंग स्ट्रॉज? आप स्ट्रॉ का यूज करके एक सर्कल बना सकते हो, ऑब्वियसली बना सकते हो, इसमें बना हुआ है। क्योंकि देखो एक कंडीशन पे हो सकता है कि उसका जो पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है सारे स्ट्रॉ का, वो सेम होना चाहिए, मतलब एक ही पॉइंट पे बनना चाहिए, और जो ये स्ट्रॉ है ये सारे के सारे सेम साइज के होने चाहिए, तभी आपका एक सर्कल बनेगा, वरना कुछ ऐसा बन जाएगा सर्कल, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा सर्कल बनेगा, ये सर्कल बनेगा ही नहीं। अगर वो सेम साइज के होंगे तब जाकर ही वो आपका सर्कल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर, द लेंथ ऑफ द स्ट्रॉ इन दिस पेज आर, पिक्चर आर, देखो इसका लेंथ कितना है वो हमें बताना है। अब वो हम कैसे बताएंगे, मेजर करके ही बता पाएंगे। इक्वल है या फिर अनइक्वल है, इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर, और अनइक्वल का मतलब हो जाएगा जो बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर बराबर नहीं होगा इन सबका साइज तो ये सर्कल बनेगा ही नहीं, तो है ना, तो ये क्या है, इक्वल है सारे साइज। ठीक है, what will happen if we take straws of unequal length? अभी मैंने बता दिया, अगर हम अनइक्वल लेंथ का स्ट्रॉ लेते हैं तो क्या बनेगा, ये ऐसा कुछ बेकार सा क्लोज्ड फिगर बनेगा, बस इसका कोई शेप नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेट अस मेक, अब हमें क्या बनाना है, कैन यू यूज अ स्केल टू ड्रॉ अ सर्कुलर शेप, लेट अस सी, मेक अ पॉइंट ए, ड्रॉ मेनी पॉइंट्स दैट आर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक पॉइंट से, एक स्केल से आपको एक सर्कल बनाना है। कैसे बनाओगे, एक सबसे पहले आप एक पॉइंट ले लो। ठीक है, अब आप चाहे एक साइड बनाओ, पहले तो एक साइड वो 2 सेंटीमीटर का हो, 3 का हो, 4 का हो, जितने भी सेंटीमीटर का एक साइड आप बनाओगे उसी को मेजर करके बहुत सारी लाइंस जो है सेम डिस्टेंस पे क्या कर लो, ड्रॉ कर लो। ठीक है, उसके बाद उस पर डॉट 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 करके और वो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, एक फ्री हैंड से आप परफेक्ट सर्कल नहीं बना सकते हो क्योंकि सबका जो लेंथ है वो सेम नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें धीरे धीरे हम आगे रेडियस, डायमीटर, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है, एक अमेजिंग सा सर्कल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक अ पीस ऑफ सर्कुलर पेज। ठीक है, एक सर्कुलर पेज का एक पीस लेना है, अगर नहीं है तो आप उसे सर्कल बनाओ, कट कर लो। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, फोल्ड योर पेपर इन हाफ एंड क्रीज इट वेल। ठीक है, अच्छे से उसको देखो, पहले फोल्ड कर लो हाफ में। हाफ का मतलब क्या होना चाहिए कि ये इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट आ जाए, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पेज इसमें ना दिखे, वो ही होगा परफेक्ट शेप। ठीक है, आप इसको फिर अच्छे से क्रीज कर लो, बहुत अच्छे से। उसके बाद ओपन द फोल्ड एंड मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज यूजिंग इट अ थ्रेड। ठीक है, फिर उसको क्या कर दो, खोल दो, जो उसमें डॉट डॉट बनेगी, लाइन बनेगी, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, एक स्केल से मेजर करना है। अब फोल्ड योर पेपर इन हाफ इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, अब क्या करो, आप अलग तरीके से कुछ उस पेपर को फोल्ड करो, पहले आपने ऐसे फोल्ड किया था, अब ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो, किसी भी साइड से, दूसरी साइड से आप क्या करो, उसको फोल्ड कर लो। फिर दोनों का मेजरमेंट देखो, दोनों का ही मेजरमेंट इक्वल आएगा। ठीक है, दोनों का ही मेजरमेंट इक्वल आएगा। हमने ये जो एक्टिविटी अभी देखी है ये सिर्फ और सिर्फ ये डिस्टेंस को मेजर करने वाली एक्टिविटी है कि ये इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ ऑल द क्रीज आर, सबकी जो लेंथ होगी वो आपको लिखनी है, क्या होगी, वो इक्वल होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप करके भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इक्वल होगी। दीज क्रीज आर कॉल्ड डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो लाइंस पूरी बनती हैं, जो पूरी लाइंस बनेंगी, एक जो बीच का पॉइंट होगा ना, उससे जो भी डिस्टेंस बनेगी वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, डायमीटर हम बोलते हैं उसे। ठीक है, ये जो पूरी लाइन बनेगी, चाहे ऐसे बना लो, मतलब जो लाइन होनी चाहिए वो इस ही पॉइंट से पास होनी चाहिए, तभी वो डायमीटर होगी, वरना लाइन तो आप ऐसे भी बना सकते हो, बट ये डायमीटर नहीं होगा। डायमीटर क्या होगा, जो इस सेंटर में जो पॉइंट है उसी से टच होके जो लाइन जाएगी वही लाइन डायमीटर कहलाएगी। ठीक है, उसी को हम डायमीटर बोलेंगे। डिस्कस वेयर द सेंटर इज, और सेंटर कहाँ होगा, जो भी आप सबका देखो मेजर करोगे, आप फोल्ड करते जाओ, फोल्ड करते जाओ, सारे तरफ से बहुत 4-5 बार फोल्ड कर लो अलग अलग एंगल से। ठीक है, उसके बाद एक
कॉमन सा एक पॉइंट बनेगा बिल्कुल बीच में पेपर के, वही सेंटर होता है, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ द क्रीज फ्रॉम द सेंटर टू द बॉर्डर टू ऑफ द सर्कल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो रेडियस क्या होता है, सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। मैंने अभी डायमीटर बताया आपको, है ना, डायमीटर क्या होगा, ये पूरी लाइन डायमीटर हो जाएगी, ठीक है। बट जो इस पॉइंट से जो ये हाफ लाइन बनेगी इसको हम बोलेंगे रेडियस, ठीक है। अगर आप इसी रेडियस को डबल कर देते हो, मतलब इस लाइन को भी ऐड कर लेते हो, तो ये क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। जो क्या होता है 2 इंटू रेडियस के इक्वल होता है डायामीटर, ठीक है। दो बार आप दो रेडियस के डिस्टेंस को मेजर करो, इक्वल करो, वो क्या बन जाएगा, आपका एक डायामीटर बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों ही साइड इक्वल होती हैं। डिस्कस इफ देयर आर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। मैंने बता दिया है कि डबल ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, लेट अस डू, अब हमारे पास क्या है, फोल्ड द सर्कुलर पेपर इन हाफ, ठीक है, ये वही है, आपने इसको हाफ में फोल्ड किया, फिर हाफ में फोल्ड करो, फिर उसको ओपन करो, ये चार आपको इस पॉइंट से चार लाइन आपको डॉटेड दिखाई देंगी, ठीक है। अब इसमें क्या है वो भी देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज, जो लेंथ है उसकी डायमीटर वो क्या हो जाएगी, डायमीटर की जो लेंथ है वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रेडियस हो जाएगा, ठीक है। जो पूरा जो रेडियस है, ठीक है, वो जो होता है डायामीटर वो रेडियस का डबल होता है, ठीक है। अगर आप डायमीटर को रेडियस के बराबर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा डायमीटर का। हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, हाफ ऑफ डायामीटर इज इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, हाफ ऑफ द डायमीटर इज इक्वल्स टू रेडियस और डबल ऑफ द रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर, ठीक है। टू रेडियस मीन्स होता है टू मल्टीप्लाई रेडियस, मतलब रेडियस को आप दो बार ऐड करो या फिर दो बार मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगा, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ सर्कल कैन बी मेड इजीली यूजिंग अ कंपास, ठीक है, हम कंपास का यूज करके तो बहुत अच्छे से एक सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू सी अ कंपास मेक द, देखो आपको एक सर्कल बनाना है, फिर इसी सेम पॉइंट से आप बहुत सारे सर्कल बना लो, तो वो क्या बन जाएगा, एक डिजाइन बन जाएगी, एक रंगोली भी आप कह सकते हो, है ना, ये बहुत सुंदर सा, फिर आप इसमें कलर कर दो, ये क्या है, एक एक्टिविटी है। लुक एट दी कारपेट डिजाइन, इस कारपेट का डिजाइन देखो, ये क्या बन रहा है, एक सुंदर सा ब्यूटीफुल सा एक सर्कल बन रहा है, जिसमें जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही है, बट उससे क्या बना है, अलग अलग सर्कल बनाए, जैसे इसमें ये बन गया है हाफ सर्कल, इसमें बन गया ये हाफ सर्कल, फिर इसमें बन गया ये हाफ सर्कल, इसी को यूज कर करके क्या कर दिया है, एक सुंदर से डिजाइन बना दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, लुक एट दी व्हील, अब देखो ये सारे ही क्या है, सर्कल की शेप के हैं और इनका एक कॉमन कॉमन पॉइंट है, जो कि क्या बोलते हैं, हम उसे सेंटर बोलते हैं, ठीक है, हम क्या बोलते हैं उसे, सेंटर बोलते हैं। ऑलवेज लुक लाइक सर्कल, ठीक है। नेम द व्हील विद द लॉन्गेस्ट रेडियस, इसका सबसे लॉन्गेस्ट रेडियस कौन सा है इनमें से, ए बी सी डी, ये चार हमारे पास सर्कल दिए गए हैं, मतलब सर्कल की शेप का एक ऑब्जेक्ट है, टायर है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से लॉन्गेस्ट रेडियस किसका है, किसका हो जाएगा, आप मेजर करोगे जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी वो लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो मेरे को तो यही लग रहा है बी, ओके। शॉर्टेस्ट रेडियस किसका हो जाएगा, जिसका साइज छोटा है, मतलब डी। लॉन्गेस्ट डायामीटर, अच्छा रेडियस बताना था ना हमें इसमें, तो देखो रेडियस सबसे लॉन्गेस्ट किसका है, इसी का ही होगा, है ना, और लॉन्गेस्ट डायामीटर किसका है, इसी का होगा, बी का ही, है ना। शॉर्टेस्ट डायामीटर किसका हो जाएगा, डी का ही हो जाएगा, मतलब दोनों का सेम है, ठीक है। अब क्या है इसके आगे, पजलिंग शेप, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे शेप्स हैं, इन सबको इंटरमिक्स कर दिया है, सबको। आइडेंटिफाई द हिडन शेप्स एंड राइट देयर नेम्स, देखो आपको इसमें क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, और सर्कल दिख रहा है, कोन दिख रहा है ना, नहीं कोन नहीं है, सिलेंडर है ना, सिलेंडर हमें दिख रहा है, ठीक है, सिलेंडर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, ट्राइंगल
और क्या दिख रहा है हमें इसमें, सर्कल दिख रहा है, ठीक है। और कौन सा है, एक स्क्वायर भी हमें दिख रहा है इसमें। स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये स्क्वायर है ना। अब इसमें कोई शेप रह गया है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया सर्कल, सिलेंडर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ये हमें इसमें शेप्स दिखाई दे रहे हैं जो कि पजलिंग करके हमें दिख रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ टू लाइंस टू डिवाइड द ट्राइंगल इनटू वन स्क्वायर, ठीक है। दो लाइंस बनाना है हमें जो एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए और दो ट्राइंगल में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसी का इक्वल कर देंगे, ठीक है। जो ये लाइन बनी है ये क्या कर रही है, दो इस एक स्क्वायर को दो ट्राइंगल में डिवाइड कर रही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है, ड्रॉ टू लाइंस टू डिवाइड द स्क्वायर इनटू थ्री ट्राइंगल्स, दो लाइंस बनानी है जो थ्री ट्राइंगल में आपको क्या कर दे, थ्री ट्राइंगल में डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ऐसे हम बनाएंगे तो ये तो फोर ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हमें थ्री ट्राइंगल वाला बनाना है। थ्री ट्राइंगल वाले कैसे बनेंगे, दो लाइंस हमें बनानी है, तो दो लाइंस बनानी है ना हमें, तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, एक लाइन हमें सेंटर से बना दी और एक लाइन हम ऐसे बना दी, तो इसमें क्या बन जाएगा, थ्री ट्राइंगल बन जाएगा और हमने दो ही लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। उसके बाद आगे है फोर्थ क्या है, ड्रॉ लाइंस टू शो द कट्स नीडेड ऑन द शेप्स इन द लेफ्ट कॉलम टू गेट द स्मॉलर शेप ऑन द राइट, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, देखो डॉट्स बनाने हैं जहां से ये पीसेस कट हुए हैं, तो ये जो ट्राइंगल है ये सिर्फ इस वाले एरिया से ही कट हो सकता है ना। इसमें हमें दो ट्राइंगल दिख ही रहे हैं तो ये हमने यहाँ पर डॉट बना दिए, ठीक है। ये यहाँ का था ना पार्ट ऐसे। उसके बाद इसमें देखो कैसे कट किया गया है, इसमें एक तो ऐसे कट किया है, एक ऐसे कट किया है और फिर इसे बीच से कट कर दिया है ना। मतलब ये तीनों पॉइंट एक साथ मीट हुई हैं, तभी इनका इक्वल इक्वल शेप आया है। इसमें कैसे कटा है, इसमें कट गया है, एक ट्राइंगल ऐसे कटा है और एक ऐसे, एक ऐसे कट गया है, ठीक है। हमारे पास दो आ गए, एक तो ये शेप बन गया इधर, है ना, एक बड़ा सा ट्राइंगल इधर बन गया और दो ये छोटे छोटे से ट्राइंगल ये रहे, तो हमें ऐसे डॉट्स बनाने हैं इसमें, ठीक है। अब है हमारे पास कार्ड गेम है, सॉर्ट 2D शेप कार्ड्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक इनटू थ्री ग्रुप्स, जो बुक के एंड में दी गई है उन सारे कार्ड्स का यूज करना है हमें। ये तो भाई ये तो गेम है, ये आप अपनी क्लास में ही करोगे, ठीक है। अब हम करते हैं लेट अस ट्राई, अब कुछ हम ट्राई कर लेते हैं। Swiggly the spider like to make the web in the different shapes. One day she begins to make triangular web. ठीक है, ये इसने क्या किया है, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स बना दिए हैं, ठीक है। She likes to walk each morning and check if the wall her web are strong. ठीक है, तो ये क्या बनानी है, एक वॉल हैंगिंग बना रही है आई थिंक। कैन शी बिगिन एट अ पॉइंट ए पॉइंट का है ये रहा, ये यहाँ से स्टार्ट कर सकती है टू एंड रीच बैक द सेम पॉइंट विदाउट टॉकिंग एनी वेल मोर देन। देखो इसी में ये क्या करेगी, इसने जो ट्राइंगल्स बना दिए बहुत सारे, इसी में यहाँ से वो स्टार्ट करेगी, ठीक है, मूविंग, और यहीं पे आके वो वापस आनी चाहिए। तो उसने बहुत सारे अपने रास्ते बना लिए, बहुत सारे तरीके बना लिए, ठीक है। अब क्या करना है, ट्रेस द शो स्विगीज पास हर ब्रदर विगली मेड अ वेब यूजिंग ट्राइंगल रेक्टेंगल। अब इसने एक ऐसे ही सेम रेक्टेंगल वाला बना दिया, ठीक है, इसके भाई ने। हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन यू यूज, मतलब आपको इसमें कितने रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं इस वेब में। देखो एक तो हमें सिर्फ रेक्टेंगल देखना है, स्क्वायर नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें स्क्वायर भी है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो एक तो ये रेक्टेंगल हो गया, एक ये हो गया 1 2, ये 3 4 5 और एक ये बड़ा सा 6, ठीक है, और एक ये रहा 7। हमें इसमें 7 रेक्टेंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, यूज 5 मैच स्टिक्स टू मेक 2 ट्राइंगल्स, ठीक है, हमें 2 ट्राइंगल बनाने के लिए 5 मैच स्टिक्स का यूज करना है। अब देखो 5 मैच स्टिक से हम 2 ट्राइंगल कैसे बना सकते हैं, हम बना सकते हैं 2 ट्राइंगल्स बनाने हैं ना, तो एक हमने मैच स्टिक यहाँ रख दी,
एक हमने यहाँ रख दी, एक हमने यहाँ रख दी और एक यहाँ रख दी, 4 हो गए। और एक हम रख देंगे सेंटर में, बस 5 बन गए। 1 2 3 4 5 मैच स्टिक हमने यूज किया और इसमें ये 2 ट्रायंगल्स भी बन गए। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, थर्ड क्वेश्चन, मूव टू और दीज मैच स्टिक्स फॉर्म 4 ट्रायंगल्स। ठीक है, अब हमें इसी को खराब करके, ये 3 ट्रायंगल बना हुआ है, इसी को हमें खराब करके 4 ट्रायंगल बना दे। तो वो कैसे बन जाएगा, एक हम इसमें ऊपर रख सकते हैं, एक नीचे रख सकते हैं और एक यहाँ सेंटर में रख सकते हैं। हम इसी ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, 4 ट्रायंगल बन जाएंगे, 1 2 3 4 ट्रायंगल्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या है, रिमूव 4 ऑफ दीज मैच स्टिक्स टू लीव ओनली 3 ट्रायंगल्स। ठीक है, हमें इसमें से 4 स्टिक्स निकालनी है जिसमें क्या बन जाए, 3 ट्रायंगल्स बन जाए। ठीक है, तो हम कौन से 4 हटा देंगे, 3 ट्रायंगल बनाने हैं हमें, तो हम कौन से 4 हटा देंगे, 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 5 होगा इसमें, तो ये है ना। तो हम इसमें 4 कौन से हटा सकते हैं, हम इसे हटा के हमें दोबारा इसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें एक तो ये बन गया, ऐसे बन गए 2 ट्रायंगल्स। ठीक है, बनने तो 3 ही चाहिए है ना, तो एक ये हो गया। तो हमने इसमें से कितने ट्रायंगल्स हटा दिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 मैच स्टिक्स हटानी पड़ेंगी हमें इसमें से। हमें सिर्फ 4 ही मैच स्टिक्स इसमें से हटानी है, तो कौन से हटाएंगे, एक हम ये बीच वाला हटा सकते हैं, है ना, एक ये वाला हटा सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए और एक ये बन जाएगा हमारे पास 3 ट्रायंगल्स। तो हम 1 2 3 और ये 4 ट्रायंगल मैच स्टिक्स को हम इसमें से हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, मॉडल चैलेंज है। कैन यू मेक अ मॉडल ऑफ सॉलिड शेप्स विच हैज 12 स्ट्रॉज एंड, अब देखो आपको सॉलिड शेप बनाने हैं, इसमें 12 स्ट्रॉ का यूज करके, 8 क्ले बॉल्स का यूज करके आपको शेप बनाने। ठीक है, इसमें 9 स्ट्रॉ का यूज करना है, 6 क्ले बॉल्स का, 15 स्ट्रॉ, 10 स्ट्रॉ, ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पर मॉडल्स बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्लासिफाई दीज शेप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंगल्स। अब देखो इसमें एंगल्स क्या बन रहे हैं, 1 2 3 4 इसमें बन गए हैं राइट एंगल। ठीक है, इसमें आपको बन जाएंगे, राइट एंगल इसमें नहीं बनेगा, इसमें भी राइट एंगल नहीं बनेगा, इसमें इधर बन जाएगा, ये भी राइट एंगल नहीं बनेगा, इसमें भी राइट एंगल ये वाला बनेगा शायद, ये एल बन रहा है ना, और इसमें ये 4 बन गए। ठीक है, तो अब हमें क्या बनाना है, इसमें 3 एंगल्स कौन से, 3 एंगल्स वाला तो ये है, ये भी है, ठीक है, और ये भी है, और 4 एंगल्स वाले इसमें कौन से दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, ये एक ये दिख रहा है। ठीक है, हमें और 5 एंगल वाले कितने बच गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5, एक तो ये हो गया, और 5 एंगल वाले इसमें कहाँ है, अब नहीं है, एक ही है ना। 5 एंगल वाले को हम क्या बोलते हैं, पेंटागन, साइड सेम होनी चाहिए। ठीक है, what relation do you notice between the number of sides and the number of angles। हमें किसी में राइट एंगल बन रहा है, किसी में एक्यूट एंगल बन रहा है, किसी में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, ऐसे हमने इसको क्लासिफाई किया था। ठीक है, ड्रॉ 2D शेप दैट हैज लेस देन 5 एंगल्स, जिसमें लेस देन 5 एंगल्स हो ऐसा हमें 2D शेप बनाना है। तो लेस देन 5 में हम या तो 3 वाला भी बना सकते हैं, मतलब या तो हम ट्राइंगल बना सकते हैं या फिर 4 वाला बना सकते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें मोर देन 5 एंगल बनाने वाले हैं, मतलब 5 एंगल वाले तो पेंटागन होते हैं, तो उससे ज्यादा मतलब 6 एंगल्स वाले बनने चाहिए या फिर 7 वाले। तो पेंटागन हम हेक्सागन बना सकते हैं, ऑक्टागन बना सकते हैं, जिसमें 6 एंगल्स बने हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसा, और जिसमें 7 वाला हो वो बना सकते हैं हम। ठीक है, आगे 8th क्वेश्चन क्या है, मार्क द राइट एंगल एंड राइट द नंबर ऑफ राइट एंगल इन दी ईच फिगर। अब राइट एंगल को मार्क भी करना है और लिखना भी है, ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं एक करके बता देती हूँ। इसमें जैसे हमारे पास एक फिगर दिया गया है, ठीक है,
इसमें आपको 1 2 3 4 हमें 4 एंगल्स इसमें दिखाई दिए, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 एंगल्स हमें इसमें दिख रहे हैं, 4 राइट एंगल हमें जब पता है तो हम लिख देते हैं 4 राइट एंगल। ठीक है, इसमें आपको 1 2 3 4 4 इसमें दिख गए, इसमें 1 2 3 3 दिख गए, इसमें 1 2 3 4 इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है ना, और इसमें भी 4 है। ठीक है, इन सब में ही 4 4 एंगल्स बन रहे हैं, बट इसको छोड़कर। ओके, उसके बाद क्या है, विच ऑफ द अबव शेप हैव ओनली राइट एंगल्स, कौन कौन से किस शेप में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल है, एक तो ये है और एक ये है ना। उसके बाद क्या है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स, हमें इन सारे शेप्स को देखना है, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। ओके, आइडेंटिफाई द शेप दैट हैज 2 राइट एंगल, जिसमें 2 राइट एंगल हो, तो 2 राइट एंगल वाला हमें शेप कौन सा दिख रहा है, कोई सा नहीं दिख रहा है इसमें, तो ऊपर देख लेते हैं। 2 राइट एंगल वाले हमें कहाँ दिख रहे हैं, ये रहा सेकेंड वाला, है ना। एक हमें ये दिख गया 2 राइट एंगल, इसमें एक एक्यूट एंगल है, एक एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूज है, तो हमें ये सेकेंड नंबर वाला दिख गया। अब देखो, इसमें आपको इस एक्सरसाइज को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऑब्ट्यूज पता होना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है और राइट एंगल क्या होता है। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको ये तीनों चीज बहुत अच्छे से समझाई है, वो आप वीडियो देखो। उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमारा ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। टोटल 23 पेजेस थे, हमने सारे कवर कर लिए हैं। ओके, सो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट में पूछे जरूर। और आपको ये होमवर्क सेंड करना है कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगी, आप उसको टैप करो, कनेक्ट हो और उसी पे आपको मुझे ये होमवर्क सेंड करना है। ठीक है, सो आई होप आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, सब समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।